हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिबेट राइटिंग पढ़ाने वाली हूँ। डिबेट राइटिंग के बारे में मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। इसका मार्किंग स्कीम, ये एग्जामिनेशन में कैसा आता है, क्या पैटर्न होता है इसका, डिबेट राइटिंग क्या होता है, क्या चीज़ हमें नहीं करना है डिबेट राइटिंग में, क्या चीज़ हमें लिखना है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को डिबेट राइटिंग आज की वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, डिबेट राइटिंग क्या होता है? जब भी हम सुनते हैं डिबेट राइटिंग, ठीक है, या कोई सी भी चीज़ सुनते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ हमारे दिमाग में आने लगता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को सामने डिबेट राइटिंग बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में डिबेट राइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा होगा हल्का हल्का। तो डिबेट राइटिंग में आप लोगों को बता दूँ व्हाट इज़ डिबेट राइटिंग। तो डिबेट राइटिंग अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पार्टिकुलर मैटर इन अ पब्लिक मीटिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड फॉर आर विच यूजुअली एंड्स विथ अ वोट। क्लियर है? मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ देती हूँ। अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ पार्टिकुलर मैटर इन अ पब्लिक मीटिंग और लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड फॉर एंड विच यूजुअली एंड्स विथ अ वोट। यानी कि जब भी हम कोई पब्लिक में बैठते हैं या फिर मीटिंग्स में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, तो एक टॉपिक को लेकर के हमारा डिबेट होता है। जैसे कि एक इंसान फॉर में बोलता है, दूसरा इंसान उसके अगेंस्ट में बोलता है। जैसे कि भी स्वच्छ भारत अभियान हो गया, या फिर कोई सा भी आप टॉपिक ले लो, लॉकडाउन ले लो। तो लॉकडाउन के लिए कुछ लोग लेकर के बोलेंगे फॉर में, कुछ लोग अगेंस्ट में बोलेंगे। तो लॉकडाउन का फॉर क्या होगा? लॉकडाउन में फॉर ये हो गया कि हमें घर पे अगर हम रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अगेंस्ट में क्या हो गया कि गरीब लोगों को अभी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, जिनका नौकरी है, जो लोग रोज़गार हैं, वो लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसका आर्थिक स्थिति जो है, उसका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो रुक गया है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को नोट में बता दूं कि आपको क्या नहीं करना है डिबेट राइटिंग में। तो whenever you doing debate writing, choose the side whether you want to write for और अगेंस्ट द मोशन। यानी कि जब भी डिबेट राइटिंग का आपको जब भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए या आपको कोई क्वेश्चन दे डिबेट राइटिंग के बारे में, तो आप पहले डिसाइडेड हो जाओ कि आपको उसके बारे में फॉर में बोलना है या फिर अगेंस्ट में बोलना है। यानी कि आपको उसके तरफ से बोलना है या फिर उसके अगेंस्ट में बोलना है। ठीक है, ये आपको खुद में डिसाइडेड होना पड़ेगा। ये नहीं कि कन्फ्यूजन में है, नहीं यार पहले फॉर में लिखते हैं या फिर अगेंस्ट में लिखना है। ऐसी गलती आप बिल्कुल ही मत करना। नेक्स्ट है यूज़ आइडियल वर्ड्स। जब भी आप लिख रहे हो डिबेट राइटिंग तो एकदम आइडियल वर्ड यूज़ करिए, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करिए, जो कि लोगों को समझ में भी आए और अच्छा भी लगे सुनने में। ये नहीं कि आप अब्यूजिव वर्ड लिख रहे हो, कुछ साला वाला जो भी गाली वाली होती है वो सब नहीं लिखना है इसमें। एकदम बिल्कुल क्लीन और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, थर्ड, एन आइडियल एंड अप्रोप्रिएट डिबेट कंसिस्ट ऑफ 4 पैराग्राफ्स, नेमली इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन विथ कंक्लूजन। ठीक है, अब जो ये अप्रोप्रिएट जो डिबेट जो होता है उसमें 4 चीज़ होता है, 4 पैराग्राफ होते हैं। क्या क्या होते हैं? अप्रोप्रिएट और आइडियल जो डिबेट राइटिंग होता है उसमें 4 चीज़ मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? किस बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे? ऑन टॉपिक, या फिर फॉर में आप लिख रहे हो या फिर अगेंस्ट में लिख रहे हो, वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख दोगे फॉर में या फिर अगेंस्ट में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, प्रॉब्लम। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि लॉकडाउन हमारा टॉपिक है तो लॉकडाउन के बारे में फॉर में हम लिख रहे हैं। तो लॉकडाउन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोरोना वायरस के कारण में इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, दुखदायी मृत्यु हो रही है, और कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम है। ये सब हम लिख देंगे, जितना भी हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? शॉर्ट में आप सबको मैं समझा रही हूँ, बट क्वेश्चन में जब करूँगी तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। थर्ड हमें जो यहाँ पे लिखना है, थर्ड में हम लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब प्रॉब्लम हमने लिख दिया तो प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन होगा। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन होगा। तो वो सोल्यूशन हमें यहाँ पे जनरेट करना है, लिखना है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या आता है? कंक्लूजन में आता है यू कैन ऐड ग्लिटर टू योर आर्ट पीस विद सम कोट्स लाइक द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। यहाँ पे आप कुछ ग्लिटर वर्ड यूज़ कर सकते हो। ग्लिटर वर्ड मतलब आपको वहाँ पे ग्लिटर नहीं लगाना है, आपको कुछ ग्लिटरी वर्ड यूज़ करना है जो कि बहुत ही एकदम मोटिवेटिंग हो, खींचने वाला हो, एकदम अट्रैक्टिव हो, उस तरीके का। तो वो आप क्या लिखोगे? जैसे कि आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है द वर्ड आई एम पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड जो होता है वो आई एम पॉसिबल कहता है। आई मतलब आई, एम मतलब मैं खुद पॉसिबल हूँ तुमसे, ये कहता है। तो उसी तरीके से आप लिख सकते हो वो जो भी आपका टॉपिक हो। ये समझ में आ गया? अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की। तो स्टूडेंट्स, मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट मतलब कि जो उसका ओपनिंग एड्रेस और जो कंक्लूजन होता है उसके लिए आपको पूरे 1 मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? जो फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि फॉर्मेट कैसा आप लोगों को लिखना है, उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। जो आपका कंटेंट होता है, आपका जो भी फॉर में लिख रहे हो या अगेंस्ट में लिख रहे हो, उसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। एक्सप्रेशन मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, जो एक्सप्रेशन मतलब आपके जो वर्ड का होगा, ग्रामेटिकली होगा, वो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग, जिसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है कोहेरेंस एंड रेवेलेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, जिसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। तो दोनों 2.5 मिलाकर के 5 नंबर हो गए। और 5 + 4 9, 9 + 1 10। तो ये आपका जो आता है वो आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये जो आपका जो डिबेट राइटिंग है वो आपका 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे ऐसे अक्सर गलती कर देते हैं, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन रहता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में गलती कर देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे यार ये तो मुझे आता था, मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा कर सकती, बट नहीं कर पाई, गलती हो गई, और फिर खुद को कोसना, डिप्रेशन में जाना, ये सब बेकार की बातें हैं। इम्पॉर्टेंट है अभी अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग करना और सीखना। तो दोस्तों, आपको नोट में क्या करना है कि जब भी आप नोट लिख रहे हो, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लिख रहे हो ये डिबेट राइटिंग, तो आप लोगों को बिफोर यू बिगिन राइटिंग राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स 1-2 वर्ड्स पर पॉइंट एट द बैक ऑफ द आंसर शीट, रफ शीट, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट रेवेलेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग। जब भी आप राइटिंग लिख रहे हो, जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप जितना भी पॉइंट्स होता है ना 1 2 3 4 डिबेट का, वो एक जगह आंसर शीट पे लिख लो। आंसर शीट का जो लास्ट पेज जो होता है ना, उसका वहाँ पे एकदम पॉइंट वाइज लिख लो। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा, क्योंकि वो आंसर शीट का जो लास्ट पेज होता है वो रफ की तरह वो यूज़ भी हो जाएगा, और जो है आपका जो पॉइंट है वो आप भूलोगे भी नहीं, सही तरीके से लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे। और पॉइंट्स में लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जो भी पेपर आपका चेक करेगा, और आपको बोनस पॉइंट ग्रेस नंबर भी मिल सकता है। सेकेंड बात है कि राइट इन अ सीक्वेंस। जब भी आप लिख रहे हो तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है। ये नहीं कि आप लिख रहे हो फॉर में, फिर आपको अगेंस्ट में लिख रहे हो, फिर उसके अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो उसके बारे में लिखोगे कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम, मैं आम खाता हूँ, मेरा नाम राम है, मैं रहता हूँ लाजपत नगर में। ऐसा नहीं लिखना है आपको पूरा नाम लिखना है, मेरा नाम राम है, मैं लाजपत नगर में रहता हूँ, मुझे आम खाना पसंद है। इस तरीके से बिल्कुल पॉइंट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। क्लियर है? नाउ थर्ड बातें हैं, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। आप जब भी लिख रहे हो अपना ये रिपोर्ट राइटिंग या फिर कोई सा भी राइटिंग, डिबेट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, कोई सा भी राइटिंग लिख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जिसका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग जो होता है अच्छे तरीके से चेक कर लिया करो, क्योंकि जितना भी आपका राइटिंग का जो स्कीम होता है ना, उस पर आपको 2.5 नंबर मिलते ही मिलते हैं, और ये वो मार्क्स कैरी करता है। अगर आपका स्पेलिंग गलत होगा या फिर वर्ड गलत हो गया, कोई वर्ड छूट गया, तो उसके लिए आपके मार्क्स कट जाते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता बाद में। ठीक है, मेक इट नीट एंड टाइडी। जब भी आप लिख रहे हो तो कोशिश करो कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखो, साफ़ सुथरा लिखो, जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लास्ट वर्ड है कि प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट यूज़ स्लैंग। अभी भी आप जब भी लिख रहे हो तो प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। आप प्लीज़ गलती मत करना, कोई सा भी गाली गलौज मत लिखना, कोई सा भी अपशब्द वहाँ पे यूज़ मत करना। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करा है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है।
ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए, बट मैंने आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, यू आर अमित अमीता ऑफ ग्रेटर एक्सीलेंस अकेडमी, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट on social media and its effect, and you will be participating from your school. Prepare your views against or in favor or the motion. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी डिबेट होता है तो या तो होता है कि फेवर में आप बोलते हो या फिर उसके अगेंस्ट में बोलते हो, ठीक है। आपने लोकसभा का भी देखा होगा कि एक इंसान फॉर में बोलता है, एक इंसान इसके अगेंस्ट में बोलता है। कोर्ट में देखा होगा एक इंसान फेवर में बोलता है, एक दूसरा इंसान अगेंस्ट में बोलता है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए, फिर आप लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो जब भी आप ये लिख रहे होंगे तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, डिसाइड कर लेना है कि आपको फेवर में लिखना है या अगेंस्ट में। यहाँ पे मैंने अगेंस्ट में लिखा है क्योंकि मैं डिसाइड कर ली थी कि मुझे इसके अगेंस्ट में लिखना है। अगर मैं चाहती तो इसके फेवर में भी लिख सकती थी क्योंकि मेरा मर्जी था। तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट में लिख करके आप लोगों को बताया है। यहाँ पे आपको 150 से 200 वर्ड्स में ही लिखना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं लिखना है। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अगेंस्ट में लिखा है, अगेंस्ट इमोशन करके आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, व्हाट अ वर्ल्ड इट इज़ विथ एवरीवन ऑन देयर फोन्स ऑल द टाइम टेकिंग देयर कीपिंग अकाउंट ऑफ देयर लाइक्स। ठीक है, कि यहाँ पे कैसा दुनिया हो गया है, सब लोग अपने फ़ोन में अपना सारा दिन बिताते रहते हैं, एकदम थोड़े थोड़े लाइक्स के लिए दिन भर अपना फ़ोन चेक करते रहते हैं कि अरे यार कितना लाइक आया, कितना मेरा पोस्ट को लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन लीव करने के बाद ऐसे लिखना है, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम अमिता। यहाँ पे आपका अगर नाम लिखा हुआ रहेगा तो आप वो नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम अनुष्का है तो मैं यहाँ पे अपना नाम अनुष्का लिखूंगी, अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन नाम दिया हुआ है गर्ल का अमिता और बॉय अगर यहाँ पे है तो अमित, तो यहाँ पे मैं गर्ल हूँ तो इसलिए मैं अमिता लिखूंगी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अमिता and my topic for the day is social media and its effect. I would like to speak against emotion. यहाँ पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि यहाँ मैं टॉपिक किस पे बोलने वाली हूँ और क्या चीज़ मेरा टॉपिक है, मैं किस पे फॉर में बोल रही हूँ या अगेंस्ट में बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ नाउ बिकेम वेरी डाउटफुल टू ट्रस्ट द सेइंग दैट, स्टार्ट करती हूँ मैं, it has now become very doubtful to trust the saying that goes like technology was developed to save time and make our lives easier because people have become addicted and unproductive. जो लोग हो गए हैं वो unproductive हो गए हैं और अपने addicted हो गए हैं, उनको नशा लग गया है मोबाइल का, सोशल मीडिया का। ठीक है, it takes a lot of effort and discipline to stay away from social media. Social media results have shown it has had adverse effect on human minds and their functioning. हमारे दिमाग पे सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा असर करता है, इस बारे में मैं व्यक्त कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट में बोल रही हूँ तो मैं इसके पूरे अगेंस्ट में ही बात करूँगी। ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़ अमंग चिल्ड्रन हैव ऑल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। यानी कि जो बच्चे बाहर शाम के टाइम में खेलते थे अब वो मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, ये सब लिखना है। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन लीव किया है, आपको बिल्कुल पैराग्राफ चेंज करके नीट एंड क्लीन लिखना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। फिर आप लोगों को लिखना है, नो डाउट इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू यूजफुल इंफॉर्मेशन बट इट इज़ हार्ड टू इग्नोर quantum of fake news that spread like wildfire and extent of impact it has on the society. In fact, take WhatsApp forwards are a clear pattern that was observed behind recent mobile launching or rather death by social media. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है, it is one of the reasons behind insecurities and depression among teenagers. It is right that technology was introduced to save time. इसमें कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण
सोशल मीडिया के कारण टीनेजर्स डिप्रेशन में रहते हैं, उनके आइज़ पे स्ट्रेस पड़ता है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहता है, उनका परसेंटेज गिरने लगता है, मार्क्स जो होता है, व्हाट्सएप फेसबुक दिन भर मोबाइल में चलाएंगे और फिर पढ़ाई उनसे होता नहीं है, तो इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इट इज़ राइट दैट टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस टू सेव टाइम। टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इसीलिए हुआ था कि हमारा टाइम को बचा सके, बट वी फॉरगेट टू मेंशन इन द राइट अमाउंट। हमें राइट अमाउंट में इसको यूज़ करना चाहिए, बट हमसे वो होता नहीं है और हमारा जो टाइम है पूरा इसमें बीत जाता है। इन द राइट अमाउंट, सो रिमेंबर यू लीव द प्रेजेंट मोमेंट एवरी मोमेंट यू चेक द फोन। हम हमेशा अपने मोबाइल को हर मोमेंट चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि लाइक कितना आया, फॉलोवर कितना बढ़ा, कितने लोगों ने पोस्ट देखा, उस इंसान ने स्टेटस देखा या नहीं जिसने हमने उसके लिए लगाया था। ऐसे बार बार चेक करते हैं या नहीं, आप ही बताओ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंट हियरिंग। ठीक है, फिर लास्ट में लिख देंगे थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंट हियरिंग। हम बोल रहे हैं तो इसलिए हियरिंग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी आप लिख रहे हो डिबेट राइटिंग, तो कोई सा भी गलत या फिर फेक न्यूज़ को मत लिखिएगा, क्योंकि ये गलत बात होती है कि गलत न्यूज़ लिखना और गलत बात आप बोल रहे हो अब डिबेट में, तो इसके लिए भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो जो बिल्कुल अच्छा और प्रेजेंट अच्छा न्यूज़ है वही लिखिएगा। उसके लिए आप एग्जामिनेशन से पहले न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, एनफ है आपके लिए। बोर हो रहे हो 15 मिनट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, काफ़ी है। उस समय मोबाइल वगैरह मत चलाओ, ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि आपको इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या तरीके से आप अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।